बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज़ काशी-रीमान इक्वेशंस एंड द थ्योरम। ये भी उसी से रिलेटेड ही है कि नेसेसरी कंडीशन। ये सेक्शन के अंदर अगर आप ने वीडियोस देखी हूँ तो इस सेक्शन के अंदर हमने ये डिफ़ाइन किया था कि किसी भी जगह पे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन ये है कि वहाँ पे काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इसका मतलब वहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, ई रेज़ टू पावर जेड बार। तो हम ये देखते हैं कि क्या काशी-रीमान इक्वेशन को कोई ऐसी वैल्यू है जेड की जो सेटिस्फाई करती है तो उस पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा। तो उन वैल्यूज़ को हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर जेड बार। इसको हम ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस आयोटा वाई इसका बार लिख सकते हैं। अब ये ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। इसको हम मज़ीद लिखें तो ई रेज़ टू पावर एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा वाई, ये बनेगा ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज ऑफ माइनस वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस वाई। इसको लिखा जा सकता है। काज में आप लोगों को पता है माइनस ख़त्म हो जाता है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बनेगा ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज वाई माइनस आयोटा साइन वाई। इसको मज़ीद आप लिख सकते हो ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज वाई और प्लस आयोटा माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई। ये आ गया एफ ऑफ जेड। ठीक है जी, इसको इधर ऊपर लिख लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ जेड किसके इक्वल आया है, ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई। और इसको मैंने कह दिया कि ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के, ये अगर 1 के इक्वल है तो एफ ऑफ जेड जो है इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई हम लिखते आए हैं। इसको हम क्या कह लेते हैं कि ये 2 के इक्वल है। यहाँ से आप कंपैरिजन करो स्टूडेंट्स तो यू एक्स वाई ये इक्वल आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई के, वी एक्स वाई ये इक्वल आ जाएगा माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई के। अब हमने यहाँ पे जो है वो काशी-रीमान इक्वेशंस को जो है वो चेक करना है कि किन पॉइंट्स के ऊपर उनकी इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। सपोज़ पहले हम डेरिवेटिव फाइंड कर लें तो यू एक्स किसके इक्वल आएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स ही आ गया, तो ये यू एक्स है। यू वाई किसके इक्वल आएगा, माइनस ये आ जाएगा क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा। इसी तरह जो है वो यहाँ पे वी एक्स किसके इक्वल आएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स ही है। और वी वाई किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ इक्वल टू वी वाई इज़ इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहते हैं सपोज द काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई, सपोज द काशी-रीमान equations satisfied at some values of z is equal to x plus iota y। ठीक है, तो अब हम काशी-रीमान इक्वेशंस को यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स जो है वो लिखें तो वो हमारे पास ई रेज़ टू पावर जेड जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये बनेगा यू एक्स किसके इक्वल था काशी-रीमान इक्वेशंस, तो वो क्या है, यू एक्स इज़ इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स के इक्वल है। अब यू एक्स किसके इक्वल है, ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई, ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई। और वी वाई किसके इक्वल है, माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई, माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई है। यहाँ से आप लिख सकते हो ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई इज़ इक्वल टू 0। ये फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई इज़ इक्वल टू 0,
दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड होके e रेज टू पावर x cos y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे e रेज टू पावर x कैन नेवर 0, तो इसका मतलब क्या है कि cos y फिर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल आएगा। cos y इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो इसको कंसिडर करें तो यू वाई किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई, माइनस ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई, और वी एक्स किसके इक्वल है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या ये एक दफ़ा लिख लेते हैं साइन वाई। तो ये क्या बन गया, ये माइनस कैंसिल होके दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 2 ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि साइन वाई किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब साइन वाई 0 हो, cos वाई, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ वाई विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ वाई विच सेटिस्फाई the above both equations। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू माइनस जेड इज़ नॉट एनालिटिक एवरीवेयर। क्यों कि काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, जो कि इसकी जो नेसेसरी कंडीशन थी जो है वो कि जब तक ये सेटिस्फाई ना हो तो वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।